एक दफा का जिक्र है, बहुत दूर एक सरजमीन में बादशाहत थी जिसका नाम नौरानगर था। वहाँ की पहाड़ दिन के वक्त सोने की तरह चमकते और रात को चांदनी में चांदी की तरह दमकते। हवा में खुशबू बसी रहती और महल के इर्द गिर्द नीले गुलाबों के बाग थे जिन्हें देखकर लगता था जैसे जमीन ने आसमान का रंग चारा लिया। इसी बादशाहत में एक हुसैन और नेक दिल शहजादी रहती थी, शहजादी गुलनार। उसके लबों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती मगर उसके दिल में रियाया के लिए दर्द था। वो गरीबों की मदद करती, बीमारों के पास जाकर उनकी तीमारदारी करती और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। बादशाह जरीन अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे और कहा करते, मेरी गुल्लार ताव मेरी जिंदगी की खुशबू है। लेकिन एक दिन महल की फिजा बदल गई। बादशाह जरीन एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गए। सारे तबीब, हकीम और दरवेश आकर चले गए मगर कोई इलाज ना मिल सका। आखिरकार एक बूढ़ा हकीम बोला, बादशाह सलामत की जान सिर्फ जादुई गुलाब से बच सकती है। वो गुलाब जंगल सिया के बीच उगता है, एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी कदम रखते हुए डरती है। ये सुनकर दरबारी कांप उठे मगर गुलनार ने सर अलिफाटे आलिफ और कहा, मैं जाऊंगी, मैं अपने बाप के लिए वो गुलाब लेकर आऊंगी। महल में शोर मच गया, सब ने रोका, शहजादी, वो जंगल नहुसत ज़दा है, वहां से कोई वापस नहीं आया। मगर गुलनार के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। अगली सुबह इसने सुनहरी ज़रा पहनी, अपनी तलवार कमर से लगाई और छोटा सा थैला साथ लिया जिसमें रोटियां, पानी और अपनी माँ की दी हुई तावीज़ थी। जब वो महल के दरवाजे से निकली तो सारे लोग रोते हुए दुआएं दे रहे थे। रास्ते में जब वो जंगल के करीब पहुंची तो एक बूढ़ा दरवेश नजर आया। वो कमजोर और भूखा लग रहा था। गुलनार ने घोड़ा रोका और अपना आधा खाना उसके आगे रख दिया। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ए शहजादी गुलनार, तेरा दिल रोशनी से भरा है। जब तुझे सबसे बड़ा खतरा महसूस हो, ये चमकता पत्थर जमीन पर फेंक देना, मदद खुद तेरे पास आ जाएगी। शहजादी ने शुक्र अदा किया और सफर जारी रखा। जंगल में कदम रखते ही आसमान जैसे निगल लिया गया। दरख्तों की शाखें आपस में जड़ी थीं जैसे किसी राज को छुपाए बैठी हो। हवाएं सरगोशियां करती थीं और परिंदों की आवाजों में अजीब खौफ था। चलते चलते अचानक एक खौफनाक शेर झाड़ियों से निकला। इसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। गुलनार के हाथ कांपे मगर दिल मजबूत था। वो दरवेश का पत्थर याद आई और फौरन जमीन पर फेंक दिया। अचानक धुआं छा गया और जैसे किसी ने जादू से शेर को गायब कर दिया। दरख्तों में रोशनी फैल गई और गुलनार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दूर गई तो एक दरिया सामने आया मगर उसका पानी उबल रहा था। गर्म भाप उठ रही थी और पार जाना नामुमकिन लगता था। गुलनार ने आसमान की तरफ देखा, ए खुदा, अब मैं क्या करूं? तब अचानक पानी के अंदर से एक बड़ी सुनहरी मछली निकली। वो बोली, शहजादी गुलनार, मुझे पहचाना? एक दिन तुमने साहिल पर एक जख्मी छोटी मछली को बचाया था, वो मैं ही थी। अब तुम्हारा एहसान लौटाने का वक्त है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा दूंगी। गुलनार ने शुक्र अदा किया और मछली की पीठ पर सवार हुई। तेज लहरों के बावजूद मछली ने इसे महफूज किनारे पर पहुंचा दिया। जंगल के आखिरी हिस्से में एक चमकदार रोशनी थी। वहां एक संगमरमर का छोटा सा बाग था और उसके बीच में वो जादुई गुलाब खुला था, इतना खूबसूरत कि इसकी पंखुड़ियों से रोशनी निकल रही थी। मगर गुलाब के गिर्द एक बड़ा काला सांप लिपटा बैठा था। सांप ने फुनकार कर कहा, जो कोई भी इस गुलाब के करीब आया कभी वापस न जा सका। गुलनार ने हिम्मत से तलवार निकाली। सांप और शहजादी के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। सांप तेजी से हमला करता, गुलनार चौकसी से बचती। आखिरकार वो जख्मी हो गई मगर गुलाब के करीब पहुंच गई। इसी वक्त दरवेश की आवाज फिजा में गूंजी, गुलनार, तलवार से नहीं, दिल से लड़ो। गुलनार ने तलवार नीचे रखी, आंखें बंद की और दुआ की, ए जादुई गुलाब, अगर तेरा जादू नेकी के लिए है तो इस सांप के दिल से नफरत खत्म कर दे। अचानक गुलाब से रोशनी की किरण निकली, सांप के गिर्द लिपट गई और चंद लम्हों बाद सांप एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। इसने आजिज़ी से कहा, मैं शहजादा फरहाद हूँ। एक बद्दुआ के बाइस सांप बन गया था। तुमने अपने पाक दिल से मुझे आजाद किया। गुलनार ने गुलाब तोड़ा, इसे रेशमी कपड़े में लपेटा और फरहाद के साथ वापस महल की तरफ चल पड़े। रास्ते भर परिंदे उनके ऊपर गीत गा रहे थे, जैसे जंगल खुश हो गया हो।
जब वो महल पहुंची तो बादशाह जरीन नीम बेहोश थे। शहजादी ने गुलाब उनके सीने पर रखा। गुलाब से रोशनी निकली और बादशाह ने आंखें खोल दी। सब ने खुशी से नारे लगाए, शहजादी जिंदाबाद। फरहाद भी इंसानी सूरत में बादशाह के सामने आया और सब हकीकत बयान की। बादशाह ने मुस्करा कर कहा, बेटी तुमने बहादुरी और नेकी दोनों का सबूत दिया है। ये शहजादा तुम्हारे नसीब का है। कुछ दिन बाद गुलनार और फरहाद की शादी धूमधाम से हुई। आसमान पर फूल बरसने लगे और जादुई गुलाब को महल के बाग में लगा दिया गया ताकि हमेशा नेकी की याद बाकी रहे और यूं वो दोनों हमेशा खुश और खुर्रम रहे। और नौरान नगर की फिजा में आज भी गुलाब की खुशबू और शहजादी गुलनार के हौसले की कहानियां बसती हैं।